चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और देवनागरी इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। पहली क्लास में हमने पार्ट 1 देखा और पार्ट 1 के साथ में ही हमने संधि की परिभाषा, उसकी अवधारणा, संधि विच्छेद की परिभाषा, अन्य चीजों को देखा और उसके साथ ही कल ही हमने एक स्वर संधि का एक प्रकार भी देख लिया जो कि दीर्घ स्वर संधि था। आज संधि के पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे स्वर संधियों के बाकी प्रकारों के बारे में, बाकी संधियों के बारे में, जिसमें हम गुण, यण, वृद्धि और अयादि की बात करेंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हल्का सा उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संधि दो वर्णों का योग है। जब उसमें विकार होता है तो उसमें उसे हम संधि कह देते हैं। विकार मतलब कोई परिवर्तन हो जाना, कोई चेंजेस हो जाना। इसके साथ में ही हमने देखा कि स्वर संधि जो जिसमें दो स्वरों का योग होता है, दो स्वर मिलते हैं, उसमें भी जो है वो कई प्रकार होते हैं। जैसे दीर्घ स्वर संधि होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में सजातीय वर्णों का योग होता है, मतलब जो समान दिखाई दे उनका योग होता है। जैसे आ समूह का आ समूह के साथ होगा, ई समूह का ई समूह के साथ में होगा, उ समूह का उ समूह के साथ में होगा। इस तरीके से योग जो है वो उसमें होता है। अब जब हम बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी संधि, स्वर संधि के बारे में ही, तो हमें मिलती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में भी समूह का प्रयोग होगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें इसमें बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं गुण स्वर संधि की। देखते हैं गुण स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है वो आ समूह है, ई समूह है, उ समूह है, री है, ए है, मतलब ए समूह है और उ समूह है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। तो अभी हमने दीर्घ स्वर संधि में, अर्थात पिछली क्लास में हमने बात की थी, आ समूह स्वयं के साथ मिले, ई समूह स्वयं के साथ मिले और उ समूह स्वयं के साथ मिले। स्वयं मतलब स्वयं के साथ, खुद के साथ में। आ बड़े आ के साथ में भी मिल सकता है, छोटे आ के साथ में भी मिल सकता है। ई छोटी ई के साथ भी मिल सकता है, बड़ी ई के साथ में भी मिल सकता है। और उ छोटा उ के साथ में भी मिल सकता है, बड़ा उ के साथ में भी मिल सकता है। तो ये समान रूप से जुड़ जाएं तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात हो रही है कि यहां पर अब आ समूह होगा प्रधान। प्रधान का मतलब होगा कि ये होगा प्लस के पहले। मतलब ये देखो, प्लस के पहले हमने रखा आ समूह को, ये हमने रख दिया। ठीक है, बाद नहीं होगा। यदि बाद में हुआ तो कोई और संधि बन जाएगी। मैंने कहा प्लस के पहले होगा अर्थात प्रधान होगा। ठीक है, बाद में क्या मिलना चाहिए, या तो ई मिल जाए, या तो उ मिल जाए, या तो री मिल जाए। देखिए बिल्कुल क्रम से चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमैटिकली हम बात कर रहे हैं कि हमने देखो आ के बाद डायरेक्ट ए नहीं कहा, हमने आ के बाद ई, उ और री कहा, एक क्रम से बढ़े। तो देखिए ई, उ और री ये मिल जाए तो क्रमशः जब आ ई के साथ मिलेगा, ई के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। जब आ उ के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। और जब आ री के साथ मिलेगा तो अर बनाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? एक बार परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा कह रही है कि जब आ समूह प्रधान हो, आ समूह मतलब आ वाला, और प्रधान का मतलब है कि ये प्लस से पहले हो। ठीक है, ये प्लस से पहले हो। आगे और वह ई एवं उ समूह, कौन कौन से समूह के साथ, ई समूह और उ के समूह के साथ में। इसके अलावा री के साथ में, अब री समूह नहीं था इसलिए हमने उसे अलग लिखा, तो ई और उ समूह के साथ भी मिल रहा है और री के साथ में भी मिल रहा है। तो मिलकर क्रमशः क्या बना रहा है, ए ओ अर बना रहा है। आ ई के साथ मिलकर ए बनाएगा, आ उ के साथ मिलकर ओ बनाएगा और आ री के साथ मिलकर अर बनाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहते। सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले दीर्घ में हमने आ को आ के साथ जोड़ा, ई को ई के साथ जोड़ा, उ को उ के साथ जोड़ा, क्रमशः आ ई उ बने। हम जब आज गुण स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो इसमें आ को प्रधान कर रहे हैं, मतलब प्लस के पहले रख रहे हैं। उसके बाद ई, उ और री को रखा तो क्रमशः क्या बन रहा है, ए ओ अर बन रहा है, ए ओ अर बन रहा है। ठीक है, ए की जो मात्रा होती है वो ये मात्रा होती है, ओ की जो मात्रा होती है वो ये मात्रा होती है, और अर की मात्रा होती है, इसमें रेफ लगता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसमें लगाए। तो यहां तक जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी।
बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल कैसे बनेगा, जिस तरीके से दीर्घ स्वर संधि में हमने प्लस के पहले चेंज कर रहे थे, मतलब प्राप्त वर्ण लगा रहे थे, उसी तरह हम इसमें भी प्लस के पहले प्राप्त वर्ण रखेंगे और बाद वाले को हटा देंगे। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आ को ई के साथ मिलाते हैं। तो आ को ई के साथ मिलाएंगे तो कौन कौन से फॉर्मेट बनेंगे, तो आपके फॉर्मेट बनेंगे आ प्लस ई बन सकता है, छोटा आ प्लस बड़ा ई, ठीक है, ये भी बन सकता है, बड़ा आ प्लस ई ये भी बन सकता है, बड़ा आ प्लस ई ये भी बन सकता है। लेकिन ये चार ही बनेंगे, चार के अलावा आप पांचवा लगाने की कोशिश करोगे या बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आ समूह में छोटा आ और बड़ा आ होता है, तो हमने दो यहां रख दिए, दो यहां रख दिए, ठीक है, और ई समूह में छोटा ई और बड़ा ई होता है, तो हमने दो यहां रख दिए और दो यहां रख दिए। तो यदि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं तो केवल 4 बार ही संभावनाओं के तौर पर वो बन सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए इसको समझेंगे। जैसे आ प्लस ई में देखो बनेगा, सभी में क्या बनेगा, तो ए ही बनेगा, तो ए ही बना दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं शब्द कौन से बनते हैं। आ प्लस ई, जैसे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। सेकंड में रखें जैसे देव प्लस ईश, इसके बाद आ प्लस ई मतलब महा प्लस इंद्र, और आ प्लस ई मतलब महाधन ईश। ये हमने कर दिया। अब प्लस के पहले जो है वो हमें क्या करना है कि प्लस के पहले हमें प्राप्त वर्ण लगाना है। तो देखिए प्राप्त वर्ण ये सारे के सारे हैं, ठीक है, तो इनकी मात्रा क्या है भाई, इनकी मात्रा है ये, एक ही मात्रा इसमें जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देव को क्या कर देंगे, देव में हमने एक ही मात्रा लगाई, तो आप कहेंगे सर देव में जब आप एक ही मात्रा लगाओगे तो शब्द बनेगा देवे, सीधा सा है। देव में जब एक ही मात्रा लगाओगे तो क्या बन जाएगा, देवे बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो देवे बन जाएगा। इसके बाद ई के बाद हमने यहां बिंदी लगाई तो ये बिंदी लग जाएगा, ठीक है। और द्रा का द्रा, हमने बाद वाला वर्ण तो नहीं लिया ना, हमने बाद वाला वर्ण इसमें नहीं लिया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर शब्द बन गया देवेंद्र। क्या किया, प्लस के पहले हमने प्राप्त वर्ण लगाया, प्लस के बाद में हमने जो है वो क्या कर दिया, जो भी वर्ण था उसे हमने हटा दिया, बस बिंदी को रख। सेकंड में आप देखिए तो यहां पर भी देव का क्या बनेगा, तो यहां पर भी देव का बनेगा देवे, बन गया। ई लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, सा लगाएंगे, सा तो लगाएंगे, तो क्या बन गया देवेश। पहले में देवेंद्र हुआ, सेकंड में देवेश बन गया। थर्ड में आए तो लिखा है महाधन इंद्र, तो महा में यदि आप एक ही मात्रा लगाएंगे तो महा का हो जाएगा महे, आ हटाइए ए लगा दीजिए तो महा का क्या हो जाएगा, महे हो जाएगा, ठीक है। ई हटेगा, बिंदी लगेगा और द्रा लग जाएगा, तो महाधन इंद्र का क्या हो गया, महेंद्र हो गया। इसी तरीके से महाधन ईश का महा का महे होगा, ई हटेगा, शा लगेगा, तो महाधन ईश का महेश हो गया। आप कहेंगे कि सर इसको एक बार लॉन्ग मेथड में समझाइए। ये तो अभी हमने शॉर्ट ट्रिक के आधार पर देखा कि प्लस के पहले हमने प्राप्त वर्ण लगा दिया, प्लस के बाद जो है हमने उसे हटा दिया। लॉन्ग मेथड में क्या होता है, तो लॉन्ग मेथड में बनता है जैसे कोई भी शब्द उठा लेते हैं, देवेंद्र उठा लेते हैं, चलिए तो ये लिखा है देवधन इंद्र, देवधन इंद्र यहां पर जो है वो लिखा हुआ है। अब यहां प्लस के पहले आप देखेंगे तो आ है, वा में आ छिपा हुआ है, प्लस के बाद देखेंगे तो ई है, यहां पर ई है, आ प्लस ई, आ प्लस ई, ये वाला आ प्लस ई क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो हमने जब इस वा में से आ को निकाला, तो आपको पता है जब किसी व्यंजन में से किसी स्वर को निकाल दिया जाता है तो वहां हलंत के साथ वो लगा दिया जाता है। तो चलिए हलंत के साथ लगा देते हैं, लगा दिया। इसके बाद आ प्लस ई क्या बना, ये बन गया ए, ई तो हटा चुके हैं, बिंदी बची है और द्रा बचा है, ये बचा हुआ। अब करना क्या है, दे का
दे, वा प्लस ए का वे, बिंदी का बिंदी, द्रा का द्रा, शब्द बन गया देवेंद्र। ऐसे भी वही आएगा, ऐसे भी वही आएगा, दोनों तरीकों से वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है सभी स्वर संधियों में ऐसे ही प्रयोग करना है। बस यण संधि में और अयादि संधि में हल्का सा बदलाव है, लेकिन मेथड का बदलाव नहीं है, उसमें शॉर्ट ट्रिक का बदलाव है, तो वो हम देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं आ प्लस ऊ का, आ प्लस ऊ, बड़ा आ प्लस ऊ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है, बनेगा सभी में क्या? तो बनेगा सभी में ओ, बनेगा सभी में ओ। शब्द देखते हैं, जैसे आ प्लस ऊ है, जैसे सूर्य धन उदय। ठीक है, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ है। ठीक है, जहां पर पहले बड़ा आ जाए और छोटा ऊ आ जाए, जैसे इसमें यदि हम देखें हाँ, महाधन उदय, महाधन उदय, जैसे छोटा आ प्लस बड़ा ऊ है, तो यहां पर जैसे नगर धन धन ऊष्मा, और बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जैसे गंगा प्लस ऊर्मी। मैं सभी के मतलब भी बताते जाऊंगा। ऊर्मी का मतलब होता है तरंग या लहर। ठीक है, नगर का मतलब समझते ही, ऊष्मा मतलब टेम्परेचर, गंगा नदी का नाम है, महा मतलब बहुत ज्यादा, उदय का मतलब है आना, उदित होना। ठीक है, सूर्य, सूर्य सन। ठीक है, तो ये इसके हो जाएंगे। अब देखते हैं जब आप इसको मिलाओगे तो बनेगा क्या। वही आपको ट्रिक याद रखनी है, प्लस के पहले ओ की मात्रा लगानी है। तो प्लस के पहले ओ की मात्रा, ओ की जगह पर आप क्या लगाते हैं? इस तरीके से लगाते, एक लाइन और खींच के, और ये मात्रा लगती है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? सूर्य को क्या कर देंगे? सूर्य को कर देंगे सूर्यो। यही तो किया, सूर्य था, सूर्य में हमने जब ओ की मात्रा लगाई तो सूर्य का शब्द, सूर्य का रूप बन गया सूर्यो। इसके बाद आपने देखा ऊ लिखा है, क्या ऊ को लगाएंगे? ऊ को नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्लस के पहले प्राप्त वर्ण लगाना है, प्लस के बाद वाले को जो भी है हमें हटा देना है। हम ऊ को हटाएंगे और शब्द लिख देंगे दय। तो सूर्य धन उदय जो है वो आपका बन जाएगा सूर्योदय। बिल्कुल वैसे ही बना है। सेकंड में देखेंगे तो महाधन उदय, तो महा का हम महो कर देंगे, क्योंकि ओ की मात्रा लगानी है। तो जब आप ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? महा का महो बन जाएगा, ऊ हट जाएगा, दय लग जाएगा, और महोदय शब्द बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, हाँ ठीक, इसके बाद नगर धन ऊष्मा लिखा हुआ है, तो प्लस के पहले जो है वो आ है। ठीक है, तो नगर का क्या हो जाएगा? नगरो हो जाएगा। ठीक है, ऊ हट जाएगा, आधा शाह और मां लगेगा, तो नगर धन ऊष्मा का क्या हो गया? नगर धन ऊष्मा का नगरोष्मा हो गया। इसके बाद गंगा धन ऊर्मी, तो गंगा का क्या हो जाएगा? गंगा का हो जाएगा गंगो। ठीक है, ऊ हटेगा, मी के ऊपर रेफ लग जाएगा, तो हो जाएगा गंगोर्मी। सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय होना, महोदय मतलब जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। नगर ऊष्मा का मतलब है नगर की ऊष्मा, नगर का टेम्परेचर। गंगोर्मी, गंगोरी मतलब है गंगा की लहर, गंगा की तरंग। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर जो है वो बन सकता है। ऊपर वालों में देखिए एक ही मात्रा लगी है, नीचे वाले में देखिए तो ओ की मात्रा यहां पर लगी हुई है। ठीक है, अभी बचा है हमारा री, क्योंकि ए और ओ का प्रयोग तो कर चुके हैं। यदि हम यहां पर देखेंगे तो अभी हमने आ प्लस ई को तो कर दिया है। ठीक है, देवेंद्र, देवेश, महेंद्र, महेश वाला आ प्लस ऊ का भी कर दिया है। सूर्योदय, महोदय, गंगोर्मी, नगरोष्मा। अभी बचा है री वाला। तो आप एक चीज देखेंगे कि आ प्लस ई में आपको 4 रूप देखने को मिले। ये देखिए
4 रूप देखने को मिले। यदि हम बात करेंगे आ प्लस ऊ में, उसमें भी 4 रूप देखने को मिले। तो ये देखिए, ये 4 रूप देखने को मिले। क्या आ प्लस डी में भी 4 रूप होंगे? क्या आ प्लस डी में भी 4 रूप होंगे? तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये तो आ तो समूह है, ठीक है, आ तो समूह है, लेकिन री जो है वो समूह नहीं है। री तो केवल सिंगल आदमी है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो कितने हो जाएंगे? 2। यहां पर आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही होगा, अर्थात इसमें बनेंगे 2 रूप, ना कि 4 रूप। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो आ प्लस री और बड़ा आ प्लस री, और दोनों में बनेगा क्या? अर बनेगा। दोनों में क्या बनेगा? अर बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं शब्द कैसे रख के देखते हैं। जैसे लिखा है देव प्लस ऋषि महाधन ऋषि। देव धन ऋषि महाधन ऋषि कैसे बनता है देख लेते हैं। प्लस के पहले आपको जो है वो प्राप्त वर्ण लगा देना है। तो प्राप्त वर्ण में कैसे लगाओगे? देखो, यहां पर देव लिखा है और यहां पर अर लगाना है। तो जब आप देव में अर लगाओगे तो हो जाएगा देवर, यही होगा। क्योंकि देखिए वा में कौन छिपा हुआ है? तो वा में तो आ है, और रा हलंत के साथ, ये हलंत के साथ है, तो ये हो गया देवर। प्लस के बाद वाला री आप हटा देंगे तो बन जाएगा शी। ये शब्द बन गया। लेकिन आप कहेंगे थोड़ा अटपटा लग रहा है सर ये, तो इसमें और क्या किया जा सकता है? तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब दो वर्णों के बीच में, जब दो वर्णों के बीच में रा आता है, लेकिन कैसा? आधा वाला। जब रा आधा वाला आता है तो हम इस रा को रेफ के रूप में लगा देते हैं पीछे। कहां लगाएंगे? पीछे लगा देंगे रेफ के रूप में। तो देखिए वा और शा के बीच में आपको रा आधा मिल रहा है, तो इस रा को रेफ के रूप में लगा सकते हैं, लेकिन किस में लगाएंगे? उसके पीछे। तो रा के पीछे कौन है? शा, तो हो गया देवर्षि। बस ये ध्यान रखना। अभी तक यदि आपको पता नहीं हो कि इस रेफ का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इस रेफ का प्रयोग किया जाता है जब दो वर्णों के बीच में र आधा हो, तो इससे हम उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर लगा देते हैं। ये रेफ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या बन गया? देव प्लस ऋषि का देवर्षि बन गया। ठीक है, अब देखते हैं महाधन ऋषि का। इसे हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, महाधन ऋषि का। तो महाधन ऋषि का क्या होगा? पहले हमें महा में अर लगाना पड़ेगा। तो जब महा में अर लगाओगे तो ये हा बड़ा रहेगा या छोटा हो जाएगा? देखो यहां आर नहीं है, यहां अर है। मतलब पहले आपको इसके अंदर का आ निकालना पड़ेगा और छोटा आ पुट करना पड़ेगा। जब बड़ा आ निकालोगे, छोटा आ लगाओगे तो हो जाएगा हा छोटा वाला, और रा का तो रा रहेगा ही। ठीक है, इसके बाद प्लस के बाद वाले को हटाना, इसको हटा दिया, बचा गया शी। वही स्थिति है, हा और शा के बीच में रा है, तो इसकी रेफ लगेगी शा के ऊपर और बन जाएगा महर्षि। क्या बन जाएगा? महर्षि बन जाएगा। एक में बन गया है देवर्षि और एक में बन गया है महर्षि। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज आपने यहां पर समझी कि यहां पर रेफ का प्रयोग कैसे होता है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लास के अंतर्गत बता दिए जाएंगे, जिनका प्रयोग कैसे होता है, वो सारी चीजों को यहां पर अपन डिस्कस करते रहेंगे। तो गुण स्वर संधि में क्या सीखा? गुण स्वर संधि में सीखा कि आ समूह आपको प्लस के पहले मिलेगा, बाद में ई मिलेगा, ऊ मिलेगा और री मिलेगा। आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा और री मिलेगा तो अर मिलेगा। ठीक बनेगा। तो इस तरीके से हम उसको जो है बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देखे आ प्लस ई के भी,
आ प्लस ऊ के भी और आ प्लस री के भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा है और वो है वृद्धि स्वर संधि। ये तो हो गई गुण स्वर संधि, अगली जो संधि होगी वो होगी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आपका आ समूह प्रधान होगा। अभी तक आपने देखा था कि आ समूह प्रधान तो था गुण संधि में, लेकिन आ ई और ई उ और री के साथ मिल रहा था। यहां पर वो आ ई और री के साथ नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ए और ओ के साथ। किसके साथ? ए और ओ के साथ में मिलेगा। तो ये देखिए आ समूह प्रधान है जो कि प्लस के पहले है, किसके साथ मिल रहा है? ए समूह के साथ में और ओ समूह के साथ में। तो आप इसमें भी फॉर्म पता कर सकते हो कि रूप कितने बनेंगे। यहां 2, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना? 4 रूप बनेंगे। यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इसमें भी 4 फॉर्म बनेंगे, इसमें भी 4 फॉर्म बनेंगे, दोनों में इतने बनेंगे। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। री के साथ मिलने पर री बेचारा अकेला था तो एक ही बन रहा था, तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 बन जाते, तो वही बने। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे डेफिनेशन भी इसी बात को ही कहेगा, तो देख लो। जब आ समूह प्रधान हो, ये आ समूह प्रधान है और वह ए एवं ओ समूह के साथ मिलकर, ये ए समूह के साथ मिल गया, ये ओ समूह के साथ मिल गया, क्रमशः आई और औ बनाए। ये आई बना दिया, ये औ बना दिया, उसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। यही कॉन्सेप्ट वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट वृद्धि स्वर संधि, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस डेफिनेशन, बात एक ही बोलते हैं। यदि डेफिनेशन को आप अच्छे से समझ जाओगे तो उसके कॉन्सेप्ट को भी आप यहां पर समझ जाओगे। और दोनों को मिक्स करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आपको वो डेफिनेशन अंत तक याद रहे। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे यहां पर, एक मिनट, हाँ, तो वृद्धि स्वर संधि के जो है वो एग्जाम्पल कैसे होंगे और बनता कैसे, उसको एक बात समझ। आ प्लस ए का रूप बनेगा, फिर आ प्लस आई का रूप बनेगा, फिर आ प्लस ए का रूप बनेगा और फिर आ प्लस आई का रूप बनेगा। ठीक है, सभी में बनेगा। पहले तो हम देखें कि यहां पर जो हमने आ रखा हुआ था, ठीक है, जो आ रखा था जो कि ए के साथ मिल रहा था, ये आई का रूप बन रहा है। तो आपको पता है यहां आई का रूप कैसे बनेगा? आई का रूप बनेगा ऐसे, ये 2 मात्राएं लगेंगी। ठीक है, और यहां पर जो है वो यदि आप देखें एक मात्रा लगकर फिर 2 मात्रा बनेगी। इसे हम आई कहते हैं, इसे हम औ कहते हैं। ठीक है, आई और औ का रूप बनेगा। यहां पर यदि हम देखें तो आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? तो आ प्लस ए मिलकर बनेगा आई, आ प्लस आई भी मिलकर क्या बनेगा? आई, आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा? आई, और आ प्लस आई मिलकर क्या बनेगा? आई। चारों में देखेंगे तो यही बन रहा है, क्योंकि सभी को मिलाकर यदि हम देखें तो कुल मिलाकर हमें सभी तो प्राप्त वर्ण में आई ही मिलने वाला है। तो आई आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से बनेंगे। तो एग्जाम्पल में जैसे हम लें आ प्लस ए के समूह में, तो जैसे हमने ये रखे हुए, तो आ प्लस ए मिलकर आई बन रहा है। जैसे 1 धन 1, प्लस के पहले आ है, प्लस के बाद ए है, फिर आ प्लस आई तो देव धन ऐश्वर्य, इसके बाद आ प्लस ए जैसे सदा धन एव, और जैसे आ प्लस आई मतलब महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य, ये आपका इसमें जो है वो हो जाएगा। चलिए अब बनेगा कैसे? प्लस के पहले जो भी वर्ण होगा उसमें हम प्राप्त वर्ण लगाएंगे, मतलब आई की मात्रा लगाएंगे, और आई की मात्रा लगेगी 1 में, तो शब्द क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 1 का एकई। ठीक है, ए हट जाएगा, का लग जाएगा, शब्द बन गया एकैक। 1 धन 1 का एकैक बन जाएगा,
प्लस के पहले ऐ की मात्रा लगाई और प्लस के बाद में ए हटाकर हमने डायरेक्ट का लिखा, तो बन गया एक। इसके बाद देव धन ऐश्वर्य, देव का बन जाएगा देवई, ठीक है। ऐ हटेगा, आदर्शा व और रिया लग जाएगा, तो हो जाएगा देवैश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब होता है धन, संपत्ति, वैभव, ठीक है, विलास, ये सारी चीजें जो है वो ऐश्वर्य कहलाती हैं। अब ये ऐश्वर्य जो है वो यदि हम इसकी चर्चा करें, बात करें, तो इनकी जो देवी है वो ऐश्वर्या कहलाती है। ऐश्वर्या अर्थात लक्ष्मी को ही ऐश्वर्या कहा जाता है। तो ऐश्वर्य का मतलब होता है धन, संपत्ति, ठीक है। तो यहां पर देव धन ऐश्वर्य का ये हो जाएगा। सदा धन एव की बात करें तो सदा धन एव में भी सदा का हो जाएगा सदई। देखो प्लस के पहले ही हमने बदला, ये देखिए प्लस के पहले हमने वही लगा दिया, ए हटा के व लगा देंगे, तो सदा धन एव क्या हो जाएगा, सदा धन एव हो जाएगा सदैव, मतलब सदा ही, हमेशा, तो सदैव कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट में देखिए महाधन ऐश्वर्य, तो प्लस के पहले हम ऐ लगाएंगे तो हो जाएगा महा का महई और ऐश्वर्य का स्वर्य, तो क्या बन जाएगा, वो महेश्वर्य बन जाएगा। महेश्वर्य इसमें हम लगा देंगे। यहां तक क्लियर है, तो हमने यहां पर महेश्वर्य लगा दिया। तो कुल मिलाकर यदि आप इसमें भी देखें तो गुण संधि की तरह प्लस के पहले प्राप्त वर्ण का प्रयोग किया गया है और प्लस के बाद में हमने वहां पर उस वर्ण को हटा दिया है जो वहां पर मौजूद था। हमने यहां पर ए को हटाया, यहां पर ऐ को हटाया, यहां पर ए को हटाया, यहां पर ऐ को हटाया, हमने इन चारों को हटा दिया। लगाया किसमें, हमने बस यहां पर प्राप्त वर्ण लगा दिए हैं, ऐ की मात्रा लगा दी है, तो इस तरीके से शब्द बने। यदि आ के साथ ओ भी हो तो वो भी हम देख लेते हैं। एक मिनट, ये देखिए, यदि हमने रखा आ प्लस ओ, फिर बड़ा आ प्लस ओ, फिर छोटा आ प्लस औ और बड़ा आ प्लस औ, ठीक है, ये औ की मात्रा है, ठीक है, मैं लिख लगा, ये औ की मात्रा, आ प्लस ओ, बड़ा आ प्लस ओ, छोटा आ प्लस औ और बड़ा आ प्लस औ, ठीक है। अब हम आ प्लस ओ में देखेंगे तो यहां पर बनेगा औ, यहां पर भी औ, यहां पर भी औ और यहां पर भी औ, औ इसमें भी प्रयोग हुआ। अब शब्द कैसे बनते हैं, औ की मात्रा मैं बता चुका हूं कि एक लाइन खींचने के बाद आप दो मात्राएं लगाओगे। यहां पर डायरेक्टली आप दो मात्राएं लगा रहे हैं, यहां पर एक लाइन खींचकर दो मात्रा लगेंगी, जैसे औ कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे शब्द लिखते हैं दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, बड़ा आ प्लस ओ क्या बनेगा, तो जैसे महा धन औदार्य, ठीक है, महाधन औदार्य, एक, या महाधन ओज भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा, ओज, ठीक है। आ प्लस औ में आ जाएगा, तो आ प्लस औ में आपका आ जाएगा वन धन औषधि, और यहां पर आ जाएगा आपका महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो दंत धन औष्ठ, महाधन ओज, वन धन औषधि और महाधन औषधि, तो इस तरीके से यहां पर बनेंगे। अब ये जुड़ेंगे कैसे, बनेंगे कैसे, संधि कैसे होगी, उसको हम ये यहां पर देखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले यदि हम उठाते हैं दंत धन ओष्ठ को, तो करना क्या है, इस ता में आपको औ की मात्रा लगानी है, मतलब प्राप्त वर्ण लगाना है। तो दंत की जगह क्या हो जाएगा, दंतौ हो जाएगा, दंत की जगह दंतौ हो जाएगा। ओ की जगह पर, मतलब ओ तो हटेगा क्योंकि बाद वाले को हटाना है, बचेगा क्या, आदा शा और ठा, तो दंतोष्ट की जगह, दंत धन ओष्ठ की जगह दंतौष्ट हो जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी। सेकंड वाले में देखें तो महाधन ओज, तो महा शब्द का बन जाएगा महौ, क्योंकि औ की मात्रा लगानी है, लगा दिया।
ओ हट जाएगा, जा लग जाएगा। तो महाधन ओज का मतलब है कांति, जिसमें बहुत ज्यादा कांति है वो महौज कहलाता। ठीक है, तो महाधन ओज महौज हो जाएगा। वन धन औषधि, वन का बन जाएगा वनौ, वन का हो जाएगा वनौ, और बाद वाला हट जाएगा, औ हटा दो तो हो जाएगा शदी और लगाकर वनौषधि। ऐसी औषधि जो वन से प्राप्त होती है वो वनौषधि कहलाती है। और अगला है महाधन औषधि, जो औषधि महान है, जो किसी को जिंदा भी कर दे या अमर बना दे, वो महाधन औषधि महौषधि बन जाएगी। महा शब्द का हो जाएगा महौ। ठीक है, औ हटेगा, शदी लगेगा, हो जाएगा महाधन औषधि का महौषधि। कुल मिलाकर वृद्धि स्वर संधि में यदि आप देखेंगे तो यहां पर आपने औ की मात्रा और उसके पहले आई की मात्रा को लगाया है, उसका प्रावधान यहां पर देखने को आपको मिला है। तो यहां पर औ की मात्रा, यहां पर आई की मात्रा बिल्कुल सिमिलर। यदि हम बात करें या तो आपके दीर्घ स्वर संधि की, या बात करें गुण स्वर संधि की, बात करें वृद्धि स्वर संधि की, तो तीनों में एक जैसा पैटर्न है। और वो पैटर्न कहता है कि प्लस के पहले प्राप्त वर्ण लगा दीजिए, प्लस के बाद जो भी वर्ण है उसे हटा दीजिए, तो आप वहां पर उसकी संधि कर सकते हैं, आप उनको वहां पर जोड़ सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, या अगली संधि है आपकी यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में देखेंगे आ ई समूह और री स्वर प्रधान है। अभी तक कहानी चल रही थी आ समूह की, जिसमें छोटा आ और बड़ा आ। अब उसकी कहानी खत्म, अब कहानी शुरू होती है ई उ और री की। ई उ और री अब जो है वो बैकग्राउंड में या बैक प्लेस में काम नहीं करेंगे। अब वो जो है वो सामने रहकर काम करेंगे, प्रधान होकर काम करेंगे। तो जब वो प्रधान होंगे तो कहां होंगे? सीधी सी बात है, प्लस के पहले होंगे। तो प्लस के पहले आपने रखा तो आपने देखा ई आपको देखने को मिला, ऊ देखने को मिला और री देखने को मिला। कहते हैं ना कि समय जो है वो सबका बदलता है, सबका पलटता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है। इसी तरीके से अभी आपने देखा कि गुण और वृद्धि संधि तो आ समूह की थी, लेकिन यण संधि और अयादि संधि जो है अब बाकी के वर्णों की होगी। यहां पर भी यही देखने को आपको मिलता है। तो यहां पर आ समूह प्रधान न होकर ई प्रधान होगा, उ प्रधान होगा और री प्रधान होगा। अब आपको यह भी पता है, हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, अभी भी बात कर रहे हैं कि री एक समूह नहीं है, री एक वर्ण है। तो यहां पर देखो ई समूह में ई और ई है, उ समूह में उ और उ है, यहां पर री समूह में हमने कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, अब ये किसी स्वर के साथ मिलेगा, तो जब ई किसी स्वर के साथ मिलेगा तो या बनाएगा, जब उ किसी स्वर के साथ मिलेगा तो वा बनाएगा, और री किसी समूह के साथ या स्वर के साथ मिलेगा तो रा बनाएगा। कोई भी स्वर के साथ ये मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मिलता वो कुछ ही वर्णों के साथ में है। तो हम कुछ वर्णों को यहां पर हम देख लेंगे, ठीक है। सभी के साथ में नहीं मिल पाता क्योंकि उससे शब्द नहीं बन पाते। तो ई मिलेगा स्वर से तो या बनेगा, उ बनेगा स्वर से तो वा बनेगा, और री मिलेगा स्वर से तो रा बनेगा। यहां तो क्लियर होगा, जैसे पहले बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ बन रहा था दीर्घ संधि में, ए ओ अर बन रहा था गुण संधि में, या आई और औ बन रहा था वृद्धि संधि में। इसी तरीके से या, व और रा जो बनेगा वो बनेगा यण स्वर संधि में। ठीक है, इसकी परिभाषा भी देखें तो जब आ ई समूह एवं री स्वर प्रधान हो, एवं री स्वर प्रधान हो, और वह स्वर के साथ मिलकर क्रमशः या व रा बनाए, या व रा बनाए, तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। जैसी परिभाषा वैसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यथा नाम तथा गुण वाला यहां पर काम हो रहा है कि भाई जैसी परिभाषा है वैसा आप उसके कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। चलिए, अब यहां पर हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज है, ठीक है।
पहले तो हम पहले देख लेते हैं कहां कहां है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जोड़ना कैसे है, कैसे यहां पर भी अभी भी जो लॉन्ग मेथड है वो काम करती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बदल जाती है। ठीक है, तो दोनों का प्रयास करके देखेंगे, दोनों समझेंगे, दोनों को समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मिलाते हैं ई को। ई को हम मिलाएंगे आ से, ठीक है, ऊ से, बड़ा ऊ से, इसके बाद ए से और ऊ से। ठीक है, या आई से, आई से मिला। ऊ ऊ और ए से। ठीक है, इन 5 बाकी मिल तो देखो सभी के साथ सकता है, ई और ई के साथ नहीं मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि क्या होता है कि संस्कृत में जो शब्दों का प्रयोग है वो अलग है, हिंदी में जो शब्दों का प्रयोग है वो अलग देखने को मिलता है, इसलिए जो है वो थोड़ा से हम आगे पीछे चीजें हो जाती हैं। अब यहां पर भी आप देखोगे तो आ और बड़े आ के साथ में मिला दिया, ई और बड़ी ई के साथ में इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि यदि ई समूह के साथ मिल जाती तो वहां दीर्घ स्वर संधि हो जाती। तो यहां ई और ई के साथ मिलाना तो जो है बेवकूफी, आप मिला ही नहीं सकते। बाकी के हमने ओ छोड़ दिया, आई छोड़ दिया, मैंने अभी लिखकर मिटाया भी सही, वो इसलिए मैंने मिटा दिया, मिलने को तो मिल जाता। जैसे यदि मैं लिखूं, मैं थोड़ा सा बाद में भी इसको लिखता हूं, शब्द नहीं लिखूंगा, जैसे आई ओ आओ, चलो मैंने मान के चला, मैंने इसमें लिख दिया और ये बन भी जाएगा, लेकिन इससे बने हुए शब्द हमको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब देखिए ई प्लस आ होगा तो क्या बनेगा, या। ई प्लस आ बड़ा या, ई प्लस उ यू, ई प्लस उ बड़ा उ यू, ई प्लस ए ये। ठीक है, हमने इसका प्रयोग किया। इसके बाद ई प्लस आई यही बन जाएगा, ई प्लस ओ यो बन जाएगा और औ यऊ बन जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि यहां पर इनसे जो है वो कोई शब्द नहीं बनता है। बाकी जुड़ तो सकते हैं, जुड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी जोड़ के बता दिया, लेकिन यहां पर शब्द नहीं बनते हैं तो इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो हम केवल इन 5 को अभी हम देख लेते हैं, 5 को प्रयोग करके देख लेंगे किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। चल, आ प्लस आ या बन जाएगा, जैसे अति धन अधिक, जैसे अति धन आचार, जैसे प्रतिधन या उपरिधन उक्त। ठीक है, निधन ऊन, निधन ऊन और प्रतिधन एक। ठीक है, प्रतिधन एक, एक मिनट, प्रतिधन एक। इसमें लॉन्ग मेथड भी देख लेंगे और इसमें ही जो है वो हम अपना शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे, दोनों समझ लेंगे। एक मिनट रुको। ठीक, ठीक। तो यहां पर ई प्लस आ का या करके अतिधन अधिक किया। पहले इसकी लॉन्ग मेथड देखो, लॉन्ग मेथड। अब देखो हम क्या कर रहे थे, हमने सबसे पहले 2 वर्णों को लिया, 2 वर्णों को लिया, प्लस के पहले हमने ई रखा,
प्लस के बाद में आपने आ रखा, प्लस के पहले आपने जो है ई रखा, प्लस के बाद में आपने आ रखा। ई और आ मिलकर क्या बन रहा है, ई और आ मिलकर बन रहा है या। चलिए आप पहले इनकी जगह प्लस की जगह या रख दीजिए। लेकिन आपको पता है ना कि जब किसी व्यंजन में से किसी स्वर को हटाते हैं तो व्यंजन बेचारा क्या बन जाता है, वो बन जाता है आधा, अर्थात हलंत के साथ में। तो जैसे हमने अति का क्या कर दिया, तो हमने अति का कर दिया अत, हलंत के साथ में। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हमने, सॉरी छोटा या है ना, बड़ा या नहीं, क्योंकि छोटा आ है तो छोटा या होगा, छोटा या कर दिया। और आ को हमने यहां पर क्या कर दिया, हटा दिया और लिख दिया धिक। अब ये बन गया। अब आपको पता है जब दो वर्णों के बीच में ता में या किसी भी व्यंजन में हलंत लगा हो तो वो आधा हो जाता है, तो इसे आप आधा कर दीजिए, ये हो गया अत्यधिक। यदि दो वर्णों के बीच में रा हलंत के साथ में है तो रेफ लग जाता है। यदि दो वर्णों के बीच में कोई व्यंजन आधा है तो वो आधा हो जाता है, मतलब हलंत के साथ में है तो आधा हो जाता है। और दो वर्णों के बीच में यदि कोई पंचम वर्ण है तो पंचम वर्ण में क्या होगा कि आप वहां पर अनुस्वार का प्रयोग कर देंगे। अनुस्वार कहां लगेगा, तो रेफ लग रहा था पीछे, अनुस्वार लग जाएगा आगे। समझ में आ रहा है, अनुस्वार कहां लगा देंगे, आप आगे लगा देंगे। तो इस तरीके से हर एक का पैटर्न होता है। मैं बता रहा था कि मैं चीजों को समझाते जाऊंगा। तो यहां पर क्या हुआ, जब दो वर्णों के बीच में ता में हलंत लगा है या किसी भी व्यंजन वर्ण में हलंत लगा होता तो वो आधा हो जाता। मैंने यहां पर देख लीजिए आधा कर दिया। क्लियर यहां तक? तो यहां पर देखो ये इस तरीके से बनेगा। अब आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता करनी है। तो जब यण संधि हो या फिर अयादि स्वर संधि हो तो उनकी लगभग ट्रिक एक जैसी है। कैसे क्या करना है, आपको प्लस के पहले जो भी वर्ण है उसे आधा कर देना है। प्लस के पहले जो भी वर्ण होगा उसे आप आधा कर देंगे। तो जब आप इसे आधा करेंगे तो हो जाएगा अत। अब ये एक रॉकेट साइंस तो नहीं, बहुत सीधा सा फंडा है। आप उसे आधा करोगे तो आधा ही होगा। तो प्लस के पहले को आधा कर देना। कुछ कुछ चीजें आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे बुक में जो है वो चीजें दी गई होंगी, फिर भी आप चाहें कि अलग से नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस के पहले जो है, क्योंकि ऐप में जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, इसलिए जो है वो आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, बुक में तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, प्लस के पहले आपने जो है वो छोटा ई कर दिया। इसके बाद छोटा ई मिला है तो आपने उसे आधा कर दिया। देखिए आधा कर दिया। अब इस आ की जगह पर प्राप्त वर्ण आएगा। तो आप देखिए इस आ की जगह पर प्राप्त वर्ण क्या है, आप कहोगे सर या है, या लगा दिया। बचा क्या, धिक, तो धिक लगा दिया। तो शब्द क्या बन गया, अत्यधिक बन गया। आप बहुत सारे लोग अत्याधिक बोलते होंगे कि अत्याधिक मात्रा में पाया जाता है, वो सर्वथा गलत है, अनुचित है। तो वहां पर आप अत्याधिक की जगह अत्यधिक शब्द का प्रयोग करें। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद यदि आप देखेंगे ई प्लस आ में या देखने को मिलेगा तो अति प्लस आचार, प्लस के पहले आधा करना है, अभी बता रहा था। तो प्लस के पहले आधा करोगे तो हो जाएगा अति की जगह अत। बड़ा आ की जगह क्या आएगा बच्चा, बड़े आ की जगह आएगा या। आपने या लगा दिया, चार का चार हो गया। तो क्या बन गया, अति धन आचार का अत्याचार हो गया। ठीक है, अगला आप देखिए यहां पर लिखा है उपरि धन उक्त। उपरि धन उक्त, प्लस के पहले जो भी है उसे आधा कर दीजिए। तो इसको मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज भी समझानी पड़ेगी जो मैं पहले समझा चुका हूं, बट ठीक है, कुछ किसी लोगों को समझ में नहीं आएगा तो समझ में आए। ऊपरी का हो जाएगा ऊपर, क्योंकि प्लस के पहले जो भी है उसे हमें आधा करना है। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ऊपरी की जगह ऊपर कर दिया। ठीक है, बाद में हमने जो है वो उक्त, इस छोटे ऊ की जगह हमने यू लगा दिया। प्लस क्यों लगाया मैंने, ये हो गया युक्त। उक्त की जगह युक्त हुआ। अब आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दो वर्णों के बीच में जब रा हलंत के साथ आता है तो पीछे वाले पर रेफ लग जाता है। तो जब आप पीछे वाले पर रेफ लगाओगे तो शब्द क्या बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा उपरयुक्त। क्या बन जाएगा, उपरयुक्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया।
इसके अलावा आप फोर्थ नंबर का देखेंगे तो नी धन ऊन, तो प्लस के पहले जो है उसे आप आधा कर दो, तो प्लस के पहले है नी, आधा कर दिया, बड़ा ऊ की जगह यू कर दीजिए और ना की जगह ना कर दीजिए, ये शब्द बन गया न्यून। नी धन ऊन का क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। फिफ्थ में देखिए प्रति धन ए, प्लस के पहले जो वर्ण है उसे कर दीजिए आधा, आप करेंगे उसे आधा, तो बन गया प्रत। ए की जगह आएगा ये लगाइए और का लिख दीजिए, शब्द बन गया प्रत्येक। जो कुछ भी है वो आपकी आंखों के सामने है, कुछ भी अलग से नहीं है। ठीक है, कि मैं कुछ भी लगा रहा हूं, वो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने लॉन्ग मेथड बताई, वो सभी में काम करती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। प्लस के पहले आपको आधा वर्ण करना है। देखिए आपने यहां भी आधा किया, यहां पर 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 भी आधा किया, सभी जगह आधा किया। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं कुछ बदल रहा हूं, नहीं। प्लस के बाद देखा तो आपने प्राप्त वर्ण लगाया। देखिए यहां पर आपने आ की जगह या लगाया, बड़े आ की जगह बड़ा या लगाया, छोटा ऊ की जगह छोटा यू लगाया, इसके बाद बड़ा ऊ की जगह बड़ा यू लगाया, ए की जगह ये लगाया, तो इसमें भी अलग नहीं है। और जब हमने परिभाषा को देखा था तो इसमें यही तो कहा था कि जब दो वर्णों को आप मिलाएंगे, समीपवर्ती वर्णों को मिलाएंगे, तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम संधि कहते हैं। तो बाकियों में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाकी ज्यों के त्यों है। ये आ जो है वो बा नहीं बन गया कि अत्यधिक की जगह वत्यधिक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आ ही है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं हो रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। चेंजेस आ रहे हैं आपके ये बीच वाले, प्लस के पहले प्लस के बाद, प्लस के पहले प्लस के बाद, इन जगहों पर चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ था छोटा ई जो है वो मिलके बने। छोटा ई सामान्यतः आ बड़ा ऊ बड़ा ऊ और ए के साथ मिलता है, बुक में आपको दिया गया है। इसके कुछ एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उनको भी आप जो है वो साथ साथ में करते जाना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसी का एक बड़ा रूप और देखते हैं, छोटा ई का बड़ा ई। छोटा ई जो है वो बड़ा ई के साथ में मिल जाएगा। जैसे इसे भी छोटा आ बड़ा आ छोटा ऊ। ठीक है, इसके अलावा आई के साथ मिल सकता है और औ के साथ मिल सकता है। बिल्कुल सिमिलर फॉर्म बनेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहां पर या बड़ा या यू यू ये आया है, यहां पर भी स्वर मिलकर वैसा ही रूप बना देंगे। ठीक है, जैसे ई आ के साथ मिलकर या बनेगा। ठीक है, इसके बाद बड़े आ के साथ मिलकर बड़ा या, ऊ के साथ मिलकर यू, आई के साथ मिलकर यई और औ के साथ मिलकर यऊ बनेगा। अब एक सेकंड में आपको यह भी बता देता हूं कि ये बन कैसे रहे हैं। तो ये बन रहे हैं आपके जो स्वर आपका उसमें मिल रहा है। जैसे ई के साथ में आ मिला तो ई का रूप क्या बन रहा था, या, और उसमें आ मिला तो या का बन गया। ठीक है, ई जब बड़े आ के साथ मिला तो या तो पहले ही था, बड़ा आ मिला तो या हो गया। ठीक है, ई के साथ ऊ मिला तो या तो ये पहले ही था, इसके साथ ऊ मिला तो यू हो गया। तो बहुत आसान है, जो स्वर मिल रहा है वैसे ही फॉर्म बना रहा है। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है, कुछ अलग से तो मैंने इसमें भी नहीं लिखा है और ऊपर भी नहीं लिखा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे रूप बन रहे हैं और क्या क्या इसमें आपको देखना है। जैसे देवी धन अर्पण, देवी धन अर्पण। ठीक है, अगला नदी धन आमुख। ठीक है, नारी धन उचित, नारी धन उचित। जैसे देवी धन ऐश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य और वाणी धन औचित्य। जो वाणी से उचित हो, वाणी धन औचित्य। जिस वाणी का कोई प्रयोजन हो, औचित्य हो, तो वाणी धन औचित्य।
ठीक है। जैसे जैसे इसमें यदि हम देखें तो बनेंगे कैसे रूप, इनको भी समझते जाते हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर से हटा रहा हूं। क्या था इसमें, हाँ, बड़ी ई, इसके बाद छोटा आ, बड़ा आ, ठीक है। यहां पर बन रहा है या। जैसे शब्द क्या था, शब्द था आपका देवी धन अर्पण, देवी धन अर्पण, ठीक है, बस यही था। अब देखते हैं इसके ऊपर में जगह में समझ लेते हैं क्या है। ई प्लस आ बनकर देवी धन अर्पण का क्या बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम ही करना है। प्लस के पहले आधा वर्ण करना है, प्लस के बाद में प्राप्त वर्ण लगा देना है, दैट्स इट। इतना कर देंगे काम हो जाएगा। आप देखिए देवी धन अर्पण, तो देवी का हो जाएगा देव, क्योंकि आधा करना था तो आधा कर दिया, आ की जगह यह आ जाएगा, और बाकी का सब चेप दो, कॉपी कर दो, तो ये बन गया देवी धन अर्पण का देव्यार्पण। जब देवी को अर्पण किया जाता है तो देव्यार्पण कहा जाता है, और जब देव को अर्पण किया जाता है तो देवार्पण कहा जाता है। दोनों में संधि भी अलग है, दोनों का प्रयोजन भी अलग। देव धन अर्पण में दीर्घ स्वर संधि है, देवी धन अर्पण में यण स्वर संधि है। अगला आप देखेंगे नदी धन आमुख, तो यहां पर ना तो ना ठीक है, दा आधा हो जाएगा, दा आधा कर दिया, या की जगह मतलब आ की जगह या कर दिया, नद्या, और मुख का मुख हो गया। सॉरी, आ कर रहा हूं मैं, या नद्या मुख। तो ये आप देखेंगे तो क्या बन गया, नदी का जो खुला हिस्सा होता है, जो सामने का जो हिस्सा होता है जहां से जल गिरता है, उसे हम कहते हैं आमुख। तो नदी का शुरू वाला हिस्सा जहां से जल गिरता है उसे हम कहते हैं नद्यामुख, नद्यामुख। आप चाहें तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे विद्यालय लिखते हैं ना, वैसे भी लिख सकते हैं, दा प्लस या दिया हो जाता है, ठीक है। तो नद्यामुख यहां पर हो जाएगा। तीसरा देखें नारी धन उचित, तो नारी का हो जाएगा नार, आधा करना है आधा कर दिया, ऊ की जगह यू हो जाएगा, और चित का चित हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये नारियोचित हो गया। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नारी के लिए उचित हो वो नारियोचित कहलाता है, ठीक है। यहां पर ऊ की जगह यू का प्रयोग कर लिया और रेफ लगा दिया। अब रेफ तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा, बता चुका हूं, तो एक बार भी आप उसे जो है वो क्लियर करते हुए चलिए। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है आई, देवी धन ऐश्वर्य, तो देवी आधा कर दीजिए, व आई की जगह यही, और आधा शाह व और या हो गया देव्यश्वर्य। मतलब देवी का जो ऐश्वर्य होता है, जो विलास होता है, जो सुंदर स्त्री का जो विलास होता है, उसे देव्यश्वर्य कहा जाता है, जिसमें देवी शब्द का प्रयोग हुआ है। क्लियर है। इसके बाद यदि आप आगे बढ़े तो वाणी धन औचित्य, वाणी का हो जाएगा वाण, औ की जगह हो जाएगा यौ, चित, वाण्यौचित, जिस्त का सॉरी चित्य है, ठीक है, वाण्यौचित्य मतलब ऐसी वाणी जिसका कोई प्रयोजन है, जिसका कोई मोटिव है, जिसका कोई औचित्य है, जिसे हम नॉर्मल ही नहीं बोल रहे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये वाण्योचित है, मतलब ये उचित है, लेकिन मैं कहीं पर जाके गाली गलौज कर रहा हूं तो वाण्योचित्य नहीं होगा, अर्थात वो किसी औचित्य के कारण, किसी अच्छे औचित्य के कारण नहीं बोला जा रहा, उससे कोई मतलब नहीं होगा, काम ही बिगड़ेगा। तो वाण्यौचित्य नहीं होगा, ये वाण्यौचित्य है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और यदि आप किसी को प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, तो ये वाण्यौचित्य ही कहलाता है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो यहां पर बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जिसमें छोटा ई में भी था। अभी हम ऊ बड़ा ऊ में भी देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा, कोई चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम ऊ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ऊ।
ऊ प्लस आ, ऊ प्लस बड़ा आ, छोटा ऊ तो लग नहीं सकता, बड़ा ऊ तो लग नहीं सकता, इसके बाद ए, इसके बाद आई, और इसके बाद नहीं सॉरी ई तो हम भूल ही गए, ठीक है, ई फिर ए फिर ओ, इसमें तो ई लग सकता है, ई में ई नहीं लगा था, इसमें तो लग जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस ई वी, ऊ प्लस ए वे, ऊ प्लस ओ वो। कैसे किया? जैसे पहले किया था कि ऊ का स्वरूप क्या है? वा, ठीक है, यदि आप पीछे देखेंगे तो ऊ का स्वरूप क्या होगा ये आपको देखने को मिलेगा, वा, ऊ का स्वर के साथ में वा बन रहा है, ऊ का, ठीक है, तो आपने वा तो लिख दिया, लेकिन आ के साथ मिलेगा तो ऐसा ही रहेगा, बड़ा आ के साथ बड़ा हुआ, छोटा ई के साथ वी, ए के साथ वे, ओ के साथ वो, ऐसे ही इसका प्रयोग जो है वो यहां पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके शब्द कि किस तरीके से क्या बनेगा। जैसे अनुधन अय, ये आपके पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 में, अनुधन अय में कौन सी संधि है या कौन सा संधि शब्द है, ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया था। तो अनुधन अय में यण संधि है, और इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे प्लस के पहले जो भी वर्ण है उसे कर दीजिए आधा, कर दिया, आ की जगह लगाइए वा, लगा दिया, या की जगह या, तो शब्द क्या बन गया? अनुधन अय का अन्वय, अनुधन अय का अन्वय शब्द यहां पर देखने को आपको मिलेगा, और यही आपके एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया प्रश्न था। एक प्रश्न जो है वो व्यंजन संधि से सीधा पूछा गया, और एक और शब्द था जो भी व्यंजन संधि से पूछा गया था लेकिन थोड़ा सा क्लिष्ट था, जिसे हम अपने नियम में शामिल करेंगे, समझेंगे कि वो अहोरात्र वाला शब्द किस तरीके से अलग होता और कौन सा नियम उसमें लगा हुआ। चलिए इसके बाद में सेकंड देखें तो सुधन आगत, थर्ड में देखें तो अनुधन इति, फोर्थ में देखें तो ए दिया है अनुधन एषण, और फोर्थ में गुरुधन ओदन। सब आसान है, सब सीधे सीधे हैं, ज्यादा इसमें माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप इसे हल कर सकते हैं। प्लस के पहले को आधा कर दीजिए, सभी को पहले आधा करेंगे, प्लस के पहले सु को आधा, प्लस के पहले ना को आधा, प्लस के पहले ना को आधा, ठीक है, प्लस के पहले रा को आधा, तो ये बन गया स अन अन गुर, यही होगा, सभी में इकट्ठा कर दिया मैंने। इसके बाद में जो भी वर्ण है उसे प्राप्त वर्ण में बदलना है। बड़े आ को वा, बड़ी ई सॉरी छोटी ई को छोटी ई, ठीक है, मतलब वी, ये वी कर दिया, ए की जगह वे, ठीक है, और ओ की जगह वो, ये कर दिया, जो बदलना था बदल दिया, जो बचा है अब वो लिख दीजिए। गत गत, ती ती, क्षण क्षण, दन दन। तो देखिए अन्वय, स्वागत, अन्विति, अन्वेषण, कुछ लगा, सब टेक्निकली है, सब समझ में आ रहा है। यहां पर कुछ अपने हिसाब से नहीं किया, जैसा जो था मैंने आपको लिखकर ही बता दिया कि आपको शब्द देखने की आवश्यकता नहीं है, जो पॉइंट दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया, बस उसको आपके हिसाब से चलना है। इसलिए फटाफट मैं पीछे से भी लिखूंगा तो भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये लेकिन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बाकी के तो सही है, क्यों? क्योंकि दो वर्णों के बीच में रा लगा है, और दो वर्णों के बीच में जब रा आए तो आप क्या करोगे, पीछे उसके जो रा के पीछे जो वर्ण होगा उसमें आप रेफ लगा दोगे, तो बस आपको रेफ लगा देना है, तो गुरु धन ओदन का बन जाएगा गुरुबोधन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, गुरु धन ओदन का बन जाएगा गुरुबोधन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बन गया आ, बड़ा आ, छोटा ई, ए और ओ के साथ मिलकर। अब बड़ा ऊ भी मिल सकता है, तो बड़ा ऊ के भी हैं, छोटा आ के साथ में और बड़ा आ के साथ में, दो के साथ ये बन जाएगा, मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। बड़ा ऊ छोटा आ के साथ में, बड़े आ के साथ में,
बनेगा सिमिलर ही, कोई चेंजेस नहीं होगा। बड़ा ऊ प्लस आ, वाह, बड़ा ऊ प्लस आ तो बड़ा हुआ, सीधा सीधा कौन सा, वैसा ही है जैसे या का किया था या वा का कर रहे हैं, सिमिलर ही है। शब्द देखते हैं, शब्द है जैसे वधु धन अर्थ और वधु धन आगमन। ठीक है, वधु धन अर्थ, वधु धन आगमन। प्लस के पहले आधा कर दो, प्लस के पहले आधा कर दिया बच्चा, इसके बाद में आ की जगह वा लगाओ, वा लगाया, था में रेफ लगाओ, था में रेफ लगा दिया, शब्द बन गया वध्वर्थ, मतलब वधु का अर्थ। ठीक है, इसके बाद में एक्चुअल में यहां अर्थ का मतलब प्रयोजन नहीं, यहां अर्थ का मतलब पैसा है। ठीक है, जो वध्वर्थ दिया जाता था, वधु के लिए जो अर्थ दिया जाता था, पैसा दिया जाता, ये उसका मतलब। ठीक है, सेकंड में देखेंगे वधु धन आगमन। जब विवाह हुआ, विवाह के बाद में वधु का घर में आ रही है तो उसे हम कहते हैं वध्वागमन। लेकिन यदि तोड़कर देखें तो शब्द बना है वधु धन आगमन। प्लस के पहले को आधा कर दो, कर दिया, आ की जगह या लगा दो, लगा दिया, गमन को चैंप दो, ज्यों का त्यों लिख दिए, वो लिख दिया, तो वध्वर्थ पहले का हो गया, वधु धन आगमन सेकंड का हो गया, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये जो है वो आपको कॉन्सेप्ट इसमें आपको देखने को मिल गया। तो यहां पर हो गया आपका ऊ और यहां पर बड़ा ऊ। इसके पहले देखा छोटा ई और बड़ा ई। अभी क्या बचा है, अभी कुछ बचा है क्या, तो अभी बचा हुआ है आपका री वाला। एक मिनट, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे हाँ, यहां पर देखेंगे आ लगा चुके हैं, ऊ लगा चुके हैं, री बचा हुआ है। तो री आप स्वर के रूप में यहां पर देख लेंगे, जिसमें अभी री वाला रूप बचा हुआ। तो फटाक से अब इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन री एक ही रूप में है तो फटाफट जिसमें जिसके साथ जुड़ रहा है उसके साथ जोड़ लेते हैं। ये केवल 3 वर्णों के साथ जुड़ता है। री आ के साथ जुड़ेगा, री बड़ा के साथ जुड़ेगा और ई के साथ जुड़ेगा, तो क्रमशः शब्द बन जाएगा इस तरीके का। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो इस तरीके से यहां पर शब्द बन जाएगा। तो री आ के साथ र, बड़े आ के साथ रा और ई के साथ री। शब्द देखते हैं कैसे बनता है। इसमें थोड़ा सा जो है वो टिपिकल हो सकता है, तो एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो यहां पर आपको उसका समझना पड़ेगा, तब जाके आप जोड़ पाओगे। ठीक है, और एक काम जरूर करना बच्चा, जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जितनी भी संधि पढ़ रहे हो, उनके एग्जाम्पल आपको पढ़ना है और उनको देखना है। कोई भी किताब हो, मेरी किताब हो या कोई भी किताब हो, XYZ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके एग्जाम्पल जहां से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको तो प्लीज प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के आप उसमें बेहतर काम नहीं कर सकते। केवल मेरी क्लास से काम नहीं होगा। आपको केवल 3 चीजें करनी है। आपको क्लास लेना है, क्लास लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो PYQ पूछे गए हैं 2015 से लेकर अभी तक के, उन सभी को जो है, जो आपके स्वर संधि से रिलेटेड हो, वो आपको देखना ही है। तो प्लीज इतना काम आप साथ में करते चलना। ये मत सोचना कि क्लास ले लिया तो धन्य हो गए, हमारे सारे पाप मिट गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जो है वो गंगा नहाने से पाप नहीं मिटेगा, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। इसका मतलब है आपने क्लास तो ले ली है, लेकिन जो है वो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। PYQ भी जो है वो देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जो है वो सभी को मिलाकर देखना पड़ेगा। तो एक एक चीजें आपको फिर फटाफट दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। चलो वापस आते हैं। तो री प्लस आ रा, री प्लस बड़ा आ रा और री प्लस ई छोटा री के रूप में लगेगा। जैसे पितृधन अनुमति, इसके बाद पितृधन आज्ञा,
पितृधन आज्ञा, और इसके बाद में पितृधन इच्छा। अब आप कहेंगे सर ये प्लस के पहले जो आधा चांद जैसा लगा हुआ है नीचे, ये क्या है? ये बेटा री की मात्रा है। जहां जिस वर्ण में यदि ये मात्रा देखने को मिलती है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहां पर री की मात्रा लगी है। जैसे लिखा हुआ है पृथ्वी, तो पृथ्वी में ये जो मात्रा है मेरे भाई, ये है री की मात्रा। इसका मतलब है ये प्री लिखा कैसा गया है? तो प्री लिखा गया है पा धन री, इस तरीके से ये लिखा गया है। तो इसका भी मतलब क्या होगा? ता धन री, अर्थात प्लस के पहले री है। ता धन री मतलब प्लस के पहले री है। ता धन री मतलब प्लस के पहले री है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब शब्द कैसे बनेगा? प्लस के पहले आधा करना है तो प्लस के पहले आधा कर दीजिए, तो हो जाएगा पितृ का पित्त। पितृ का पित्त हो जाएगा। आधा करना है, आधा करना है तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इस आ की जगह पर आप क्या लगाएंगे? इस आ की जगह पर आप लगाएंगे रा। आपने लगा दिया रा, बचा क्या? नुमति, आपने लगा दिया नुमति। अब यहां पर एक चीज जानने की आवश्यकता है। ठीक है, कैसे जानेंगे उसको देखिए। अब यहां पर दो वर्णों के बीच में रा आ रहा है, लेकिन ये तो आधा है। ये पूरा होता ना तो हम रेफ लगा देते, लेकिन ये तो बेचारा पहले से ही आधा है, तो हम रेफ नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे? हमारे पास एक चीज हो जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है हमारे पास त्रा। त्रा कैसे बनता है? त्रा बनता है ता धन रा से। त्रा सुना होगा, त्रा त्रिशूल का। ठीक है, त्राहिमाम त्रा सुना होगा, त्रास त्रा सुना होगा। तो त्रा बना किससे? बना है वो ता और रा से। तो यहां पर भी देखिए ना, आपके पास ये ता आधा है, रा पूरा है। ता आधा है, रा पूरा है, तो क्या जोड़ नहीं सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो शब्द बन जाएगा पी ता धन रा, त्रा नुमति नुमति। ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर उसका प्रयोग हो गया। तो हमने क्या किया? बस हमने ज्यों का त्यों जैसे पहले कर रहे थे वैसा ही किया, बट ता और रा का जो स्वरूप है उसमें हमने बस क्या कर दिया? त्रा का प्रयोग कर दिया। ठीक है, और देख लो आप। सेकंड देखिए, पितृधन आज्ञा। पितृ का पित्त कर दीजिए, आज्ञा का राज्ञा कर दीजिए। तो ता प्लस रा बड़ा त्रा और ज्ञा का ज्ञा, तो क्या हो गया? पित धन राज्ञा पित्राज्ञा। ठीक है, इसके बाद पितृ धन इच्छा का, तो पितृ का पित्त हो जाएगा, इच्छा का रिक्षा हो जाएगा। तो पी ता धन री त्रि, आधा चा और छा, ये बन गया। जो स्वर होगा त्रा में आप वैसी मात्रा लगा दोगे। ठीक है, मात्राओं को और अच्छे से समझना है तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया होगा, तो उसको एक बार और चाहें तो आप देख लेना। ठीक है, तो वहां पर पता चल जाएगा मात्राओं का स्वरूप कैसा होता है। यहां छोटा ई था तो छोटा ई लगा दिया, बड़ा आ था तो बड़ा आ हमने यहां पर लगा दिया। तो आशा करता हूं ये चीजें तो आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। आपका यण संधि वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यण संधि में हमें क्या क्या करना था? हमें आ ई समूह को स्वर के साथ मिलाकर या बनाना था, हमें उ समूह को स्वर के साथ मिलाकर वा बनाना था, और री समूह को स्वर के साथ मिलाकर रा बनाना था। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने री के साथ आ बनाकर रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये हो गया हमारा यण संधि। आज लास्ट संधि और हम खत्म करेंगे, और वो है आपकी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के बारे में समझेंगे कि अयादि स्वर संधि क्या है। कॉन्सेप्ट देखिए, पहले हमने ई उ और री को भी प्रधान बना दिया है। अब दो वर्ण बचे हैं, वो बचे हैं ए और ओ। अब ए और ओ को तो भाई छोड़ेंगे नहीं, उनको भी हम जो है वो साथ लेकर चलेंगे। तो हमने एक संधि उनके नाम कर दी और उस संधि को नाम दिया अयादि। अयादि संधि नाम दिया। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे जिस स्वर संधि में ए एवं ओ समूह प्रधान हो, ए एवं
ओ समूह प्रधान हो। ए और आई, ठीक है, ए समूह के अंतर्गत आएंगे। ओ और औ ओ समूह के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और वह अन्य स्वर के साथ मिलकर क्रमशः, एवं वो अन्य स्वर के साथ मिलकर क्रमशः क्या बनाते हैं, अय और अव, अय और अव का रूप बनाते हैं। रूप का मतलब थोड़े बहुत बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, उसके लिए हम आगे देखते हैं कि बदलाव क्या होंगे, ठीक है। तो अय और अव के रूप में जो है वो बदल जाएंगे। तो यहां पर आपकी कौन सी संधि होगी, अयादी स्वर संधि होगी। इतना तो समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट कैसा होगा, प्लस के पहले को आधा कर देंगे, प्लस के बाद प्राप्त वर्ण लगा देंगे और जोड़ देंगे, यही तो काम है। चलिए करते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम उठाएंगे ए समूह को स्वर के साथ जोड़ देंगे। ए समूह को जब आप स्वर के साथ जोड़ेंगे, ये देखो, ए समूह के साथ स्वर के साथ जोड़ेंगे तो वो केवल एक के साथ ही जुड़ेगा, और आई को आप जोड़ेंगे तो वो आ के साथ भी जुड़ेगा और ई के साथ भी जुड़ेगा। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं कि यहां पर जो वर्ण जोड़े जा रहे हैं उनके साथ कोई शब्द बन पा रहा है। यदि और दूसरों के साथ भी बन पा रहे होते तो मैं सभी को जोड़ देता, लेकिन हम उन्हीं को रख रहे हैं जिनके साथ जुड़ सकते हैं। आप कहेंगे सर रूप यदि हमें बनाना है अय और अब का तो वो सभी के साथ बन सकता है, आप सभी के साथ बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए उदाहरण के लिए कोई शब्द होना चाहिए, और जब वो शब्द नहीं होगा तो हम ज्यादा वैसे ही टाइम ज्यादा हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। यदि शब्द होते तो मैं सब पूरा बताता, लेकिन जब आ के साथ ही जुड़ के शब्द बन रहा है, ई और आगे साथ मिलकर बन रहा है, तो हम उसी के साथ रख रहे हैं। चलिए देखते हैं। आ प्लस ए प्लस आ बनेगा आय, आ प्लस आई प्लस आ बनेगा आय, और आई प्लस ई बनेगा आई। ये जरूर आप लिखते जाना, ठीक है। ये थोड़ा सा जटिल है याद करना, लेकिन एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब ये छोटा होता है तो ये यहां पर छोटा होता है, ये यहां पर बड़ा होता है तो देखिए ये यहां पर बड़े होते हैं। क्लियर है। सेकंड, आ या बनाएगा, आ या बनाएगा, ई छोटा ई की मात्रा लगाएगी, तो जो मात्रा पीछे है वही मात्रा लगेगी, और जो आगे फॉर्मेट है छोटा है तो छोटा है, यहां पर बड़ा है तो बड़े के रूप में लगेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से बन गया। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है ने धन अन, ठीक है, या इसी का एक और एग्जाम्पल देखें, चे धन अन। यहां पर देखें गई धन अक, और यहां पर देखें गई धन इका। समझ में तो आ रहा है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं कि यहां पर हमने क्या किया, ये छोटा था तो छोटी मात्रा लगाई, ये बड़ा था तो देखो दोनों में बड़ी मात्राएं लगाई। यहां पर आ था तो कोई मात्रा नहीं, यहां आ था तो कोई मात्रा नहीं, यहां पर ई की मात्रा थी तो ई की मात्रा लगा, वही है। और आप कहेंगे सर ये आय क्या है, तो आय तो बेटा हमने पढ़ा ही था, ये देखो आय है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, बस उसके रूप को बदलना है। इसलिए क्या लिखा था यहां, आय और अब का रूप बनता है, ज्यों के त्यों नहीं मिलेंगे, बदलते हुए आपको मिलेंगे, ठीक है, दोनों में बदलेंगे। चलिए, तो प्लस के पहले आप पहले से कर दो आधा। आपने कहा ठीक है सर कर दिया आधा। आ की जगह आपको क्या लिखना है, आय लिखना है। आपने आ की जगह आय लिख दिया, बहुत बढ़िया किया। ना की जगह ना लिख दिया। तो यण संधि में तो यही किया था ना हमने, प्लस के पहले आधा कर रहे थे, प्लस के बाद हम प्राप्त वर्ण लगा रहे थे। तो हमने यहां पर प्लस के पहले इसे आधा कर दिया और आय की जगह आ की जगह आय लगा दिया। अब जोड़ेंगे तो ये आधा है, ये पूरा है, तो ये ना बन गया, या का या बन गया, ना का ना बन गया। तो ना प्लस आ प्लस या प्लस ना क्या बन गया, नयन बन गया। पहले व्यंजन हो बाद में स्वर हो तो वो जुड़ जाते हैं, ये बात भी मैंने आपको पहले बता चुका हूं, पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। यदि आवश्यकता ना पड़े तो प्लीज स्पीड तेज मत कीजिएगा,
लेकिन आपको लगता है कि यार हाँ ये पढ़ा हुआ है या कोई कॉन्सेप्ट जो है छूट नहीं रहा, तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, बट कोशिश करें कि स्पीड बढ़ाकर जो है वो ना देखें। उससे क्या होगा कि जो छोटी छोटी चीजें मैं ऐसे ही बोलने में आ जाती हैं, जो चीजें आपको थोड़ा सा और इजी कर देती है, वो छूट जाती है। ठीक है, तो जहां लगे तो आप अपने हिसाब से मैनेज करके देख लेना, जो भी आपको सही लगे। इसके बाद प्लस के पहले हम इसे कर देंगे आधा च, आ की जगह आय कर देंगे, ये हो गया आय, ना की जगह ना, चा प्लस आ चा, या का या, ना का ना, चे प्लस अन चयन हो जाए, चे प्लस अन क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। सेकंड वाले में देखें, इस वाले पोर्शन में यहां आय बन रहा था, यहां आय बन रहा है, मतलब बड़ा रूप बन रहा है। देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। गई धन अक, प्लस के पहले को आधा कर दो, आप कहेंगे कर दिया सर। आ की जगह आय लगा दो, आपने कहा लगा दिया सर। का की जगह का लगा दो, आपने कहा लगा दिया सर। अब जोड़ना है तो गा प्लस आ गा, या का या, का, शब्द क्या बन गया, गायक, गायक बन गया। सेकंड वाले में देखें, प्लस के पहले क्या लगाना है, तो आपने लगाया ग, ई की जगह क्या लगाना है सर, तो आपने लगाया आई। का की जगह क्या लगाना है सर, तो का की जगह का ही रखना है, क्योंकि वो ज्यों का त्यों रहेगा। गा प्लस आ क्या बनेगा, गा, ई का ई, का, तो क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। और ऊपर चयन हो जाएगा, नयन हो जाएगा। जैसा रूप था वैसा यहां रूप रहा, जहां यहां जैसा रूप था यहां जैसा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल संधि टेक्निकल है बहुत, इसमें कुछ अपवाद को छोड़कर आप यहां पर उसे नियमों के विरुद्ध जाते हुए नहीं देखेंगे। कुछ अपवाद हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जो पहले कह रहा है चीजों को वही हम यहां पर समझ रहे हैं। मैंने या की जगह बा नहीं रखा, मैंने या की जगह या ही रखा, और वो या भी इसलिए लगता है क्योंकि या बेटा अर्ध स्वर होता है, वो कभी स्वर की जगह भी प्रयुक्त होता है। इसलिए आप देखिए, आप यहां पर या, वा और रा देख रहे हैं, आपने ना नहीं देखा, आपने बा बकरे का नहीं देखा, आपने ला नहीं देखा, सॉरी ला का भी प्रयोग भी होता है, आपने शा नहीं देखा, आपने या वा और रा देखा, क्योंकि ये अंतस्थ जो है इनका संबंध स्वरों से होता है। अब सीधी सी बात है, यदि मैं कुछ बन गया तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे संबंधी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लग जाए, तो यहां पर भी वही है। ठीक है, कि क्या हुआ यहां पर कि जो एक्चुअल में स्वर के साथ संबंध रखे हुए उनको यहां पर ले लिया। अब यहां पर भी आप देखिए, चलो आप कहेंगे सर यहां तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर भी ले लिया, देख लो या और वह है, तो ये बात है, उनका सीधा संबंध स्वर के साथ है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ। वापस आते हैं, तो आय और आय हो गया। चलो अब देखते हैं ओ का। ओ का आ प्लस ई प्लस बड़ी ई, आउ का छोटा आ छोटा ई छोटा ऊ, बनेगा क्या समझना। यहां छोटा है तो छोटा आ छोटा आ छोटा आ, यहां पर वो आ वा, ई वी, ई बड़ी वी, जैसी जैसी मात्रा है जैसा स्वर है वैसा ही लगा रहा हूं। ठीक है, ये बड़ा है तो बड़ा आ बड़ा आ बड़ा आ, छोटा आ वा, छोटी ई वी, छोटा ऊ वू, कोई भी चेंजेस नहीं है, ज्यों का त्यों पहले यूज किया वैसे का वैसा अभी भी यूज किया, बिल्कुल सिस्टोमेटिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को समझेंगे। बुक में जितने भी एग्जाम्पल है बच्चा देखते जाना यार, समझते जाना, ठीक है, वरना आगे पार्ट पीछे सपार्ट होते जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, उनको समझते जाना। चलो ओ प्लस आ का देखते हैं, भू प्लस अन, ठीक है, पोधन इत्र,
गोधन ईश। नीचे भी देख लेते हैं, औ प्लस आ का जैसे पौधन अन, ठीक है। ई जैसे हाँ छोटा ई है तो नौ धन एक, और औ ऊ के साथ मिल रहा है तो भौधन उक। बिल्कुल सेम टू सेम, प्लस के पहले आधा करो, प्लस के बाद में प्राप्त वर्ण लगाओ, जो भी है जोड़ दो, ठीक है। इसको आधा किया भ, इसको आधा किया प, इसको आधा किया ग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ की जगह क्या लगाएंगे? अब। ई की जगह क्या लगाएंगे? अभी। और ई की जगह क्या लगाएंगे? अभी। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। बचा क्या? ना, न, त्र, त्र, श, श। अब जोड़ना है तो भा प्लस आ भा, वा का वा, ना का ना, भो प्लस अन भवन। इसके बाद पाधन आ पा, वी का वी, त्रा का त्रा, पोधन इत्र पवित्र। गाधन आ गा, वी का वी, शा का शा, गोधन ईश गवीश। गवीश का मतलब है गो को पालने वाला, जो गो का स्वामी है, गौ का जो स्वामी है वो आपको कहलाता है गवीश, ठीक है। तो ये बन गए बिल्कुल सिमिलर। इसमें भी आप देखें तो पौ कुछ नहीं आधा करो, नौ कुछ नहीं आधा करो, भौ कुछ नहीं आधा करो। आधा करना है, टेंशन नहीं लेना, आधा करो, ठीक है। आ की जगह आव, ई की जगह आवी, और ऊ की जगह आबू। आपने कहा ठीक है सर इतना भी कर लिया। बचा क्या? ना। बचा क्या? का। बचा क्या? का। लगा दिया। पा प्लस आ बड़ा पा, वा का वा, ना का ना, पाधन आधन वाधन ना, पौधन अन पावन, ठीक है। नाधन आ ना, वी का वी, का का, क्या हो गया? नौ धन इक नाविक, ठीक है। भाधन आ भा, वू का वू, का, भौधन उक भावुक, भौधन उक भावुक। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आप किसी भी स्वर संधि के शब्द को जोड़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस शॉर्ट ट्रिक बदलती है। और शॉर्ट ट्रिक मैंने कहा है कि शॉर्ट ट्रिक का संबंध किसी ओरिजिनल उसकी प्रोसेस से नहीं होता, ठीक है। वो तो हम उसे जोड़ते हैं और वो उस तरीके से वो बन जाता, उसी का ही हम जो एक मध्यम रूप देख लेते हैं। बाकी यदि आप शुरू से लेकर आखिरी तक एक पैटर्न को देखेंगे तो पैटर्न बिल्कुल क्रमबद्ध है, सिस्टोमेटिक है। फिर से गुजारिश है कि बच्चा आज स्वर संधि खत्म हो गया है। स्वर संधि में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में स्वर संधि को खत्म किया, तो प्लीज इनका अभ्यास करते जाएं। यदि आपको पेपर 5 में बहुत अच्छे अंक अर्जित करने हैं तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे। जो मेंटरशिप वाले बच्चे हैं वो मुझे लिखकर भेज दें स्वर संधि का, तो मैं देखते जाऊंगा आपको क्या लिखना है, पीवाईक्यू लिखना है। और जो मेंटरशिप में नहीं है, जिन्होंने केवल कोर्स लिया है बच्चा, वो अपनी बुक, मेरी जो बुक है वो अपने बिल्कुल सामने रखें, उसके जितने भी क्वेश्चन है उनको देख लें, पीवाईक्यू के आंसर दिए गए हैं वो देख लें। जितना भी अभ्यास होता है वो अपने आधार पर करते चलें, बिल्कुल समस्या नहीं है। बहुत इजीली आपके सामने में सारी चीजों को प्रस्तुत करके चलता जाऊंगा। तो हमने पढ़ा दीर्घ स्वर संधि, हमने पढ़ा गुण स्वर संधि, हमने पढ़ा यण स्वर संधि, हमने पढ़ा वृद्धि स्वर संधि, और हमने पढ़ा अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि हो, गुण संधि हो, वृद्धि संधि हो, कोई भी संधि हो, आपको प्लस के पहले हमेशा स्वर मिल रहा था, प्लस के बाद में भी आपको हमेशा स्वर मिल रहा था। चाहे वो आ हो, चाहे वो ई हो, चाहे वो ऊ हो, चाहे वो री हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो आई हो, सॉरी ओ हो, कुछ भी हो, आपको स्वर मिल रहा था। आपने स्वर के आधार पर पूरी की पूरी कहानी इसको समझी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा, जो लेक्चर 3 होगा संधि का, उसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के सारे रूल्स को देखेंगे
और उसके बाद हम बात करेंगे विसर्ग संधि की। तो हमने संधि को जो है वो 4 पार्ट में बांटा है। 2 पार्ट हमारे स्वर संधि के हैं, 2 पार्ट हमारे व्यंजन और विसर्ग संधि के होंगे। आशा करता हूं कि जो भी मैंने बताया है, जिस तरीके से समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा और आप अभ्यास करेंगे और PYQ लगाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद। धन्यवाद।